हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि कितना क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में भी पूछ चुका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट इस पूरे को सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं 20 डिग्री, 70, 40, 50, 58, 32, जो भी यहाँ पे 13, 27, जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं वो सारे एंगल्स जो हैं स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है इनका, यानी कि इस एंगल्स के लिए हमको वैल्यू मालूम नहीं है। तो जिन एंगल के वैल्यू नहीं पढ़े हैं उसको स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड एंगल क्या है? 0 डिग्री है, 45 डिग्री, 30, 60, 90, ये सब है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जहां भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स दिखे, यानी कि वैसे एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री है, तो जहां पे वैसे हमको पेयर्स दिखें उनमें से किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इस पूरे एंगल में से जितना भी एंगल दिया गया है उसमें से केवल एक ही एंगल स्टैंडर्ड दिया गया है 45 डिग्री, जिसका वैल्यू हमको मालूम है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 1 होता है। और सब जितने भी एंगल्स है उसके लिए हमको वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स तो यहीं पे दिख रहा है, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहला पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये होगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। जस्ट वैसे ही तीसरा पेयर हमको यहाँ पे दिख रहा है 58 डिग्री, 32 डिग्री को ऐड करेंगे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पेयर्स दिखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। तो कॉस स्क्वायर, मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाके 20 आएगा। प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब देखेंगे यहाँ भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस, इस बार हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि हमको 40 डिग्री चाहिए ना। तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? 50 घटाना पड़ेगा, तब 40 डिग्री आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 50 डिग्री को भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं। हम यहाँ पे इसको किए, ठीक है। चलो ठीक है, सही है। प्लस अब यहाँ पे 58 डिग्री के लिए कोई भी हमको इसका पेयर दिख नहीं रहा है। इस 58 के लिए तो ये पेयर है, लेकिन इसके लिए हमको पेयर अभी फिलहाल में दिख नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको पेयर्स दिख रहे हैं 58 और 32 का। तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू कॉट 58, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं? tan को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर tan वाले एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस केस में ये कॉट बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं कॉट 58 डिग्री आएगा, ठीक है। और कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा में हमको रिलेशन मालूम है अच्छे से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि tan को कॉट में चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो 58 को भी, यानी कि कॉट को भी tan में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आंसर उससे भी आएगा, यानी कि दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो आंसर तो आएगा ही। लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर हम कॉट को tan में चेंज करते हैं तो उस केस में हमको एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। इस केस में अगर tan को कॉट में चेंज करते हैं तो उस केस में हमको एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। बस इतना का फर्क है, नहीं तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे मालूम चलेगा कि किसको चेंज करेंगे तो एक स्टेप कम होगा, किसको चेंज करेंगे तो एक स्टेप ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमको पहले से कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रिलेशन मालूम है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो जस्ट वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी कॉट हो जाए, कॉट कैसे हो सकता है? यहाँ पे जब इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तब कॉट आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर कॉट और कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एंगल 58 ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 58 आएगा, तो कॉट 58 इंटू कॉट 58 कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 58 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रिलेशन को मालूम अच्छे से है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो वहां से एक स्टेप कम करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको tan में चेंज करते हैं तो tan इंटू tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर थीटा को फिर से क्या करना पड़ेगा? कॉट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। दिक्कत क्या होगा? एक स्टेप ज्यादा आएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर कहो तो हम उसी को चेंज करके बताते हैं, उसी को कर देते हैं, ठीक है ना। चलो उसी को कर देते हैं।
लेकिन इसको बाद में बताएंगे, पहले इसी को देख लेते हैं, जो आसान है पहले उसको पढ़ते हैं, नहीं तो उसको हम बाद में ऐसे यहाँ पे हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, अगर हम कॉट को मान लो चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री होगा, इंटू 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, सॉरी कॉसेक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट tan थीटा होता है, tan थीटा कितना है 32 डिग्री इंटू 32 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? अब tan 32 इंटू tan 32 क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 32 डिग्री, और हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में रिलेशन नहीं मालूम है। वैसे भी अगर देखें तो यहाँ पे थीटा सेम नहीं, यहाँ पे 58 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 32 डिग्री है, यहाँ पे 58 डिग्री है, यहाँ पे 32 डिग्री है, यानी कि एंगल्स ही नहीं सेम है। जब एंगल्स ही नहीं सेम है तो वहाँ पे कोई भी हम आइडेंटिटी को नहीं लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं, फॉर्मूला तो कोई लग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 58 प्लस 260 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम हो पाएगा। अब इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, उसके इसमें आंसर सेम ही आएगा। जैसे मान लो हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, कॉमन हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एंगल सेम है, 32 डिग्री यहाँ पे, 32 डिग्री यहाँ पे। अब ये जो एक्सप्रेशन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आने पे एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा लग रहा है कि सॉरी यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ पे एक स्टेप, यानी कि ये जो स्टेप है ना ये एक्स्ट्रा स्टेप है। अगर वहीं हम tan को कॉट में चेंज करते हैं तो ये स्टेप नहीं लगेगा, ये कम मतलब ये स्टेप कैंसिल मतलब हट जाएगा, ये स्टेप लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन अगर इसको चेंज करेंगे तो एक स्टेप ज़्यादा लगेगा, इसको चेंज करेंगे तो एक स्टेप कम लगेगा। क्लियर है? बस यही कहना चाह रहे थे, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते 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 आइडेंटिटीज अगर याद है, फॉर्मूला याद है, तो मालूम चल जाएगा कि किसको चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा, किसको चेंज करेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब काम तो होगा दोनों, किसमें मतलब कम स्टेप में हो जाएगा, किसमें कम स्टेप में नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बाबा बोल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, -2 कॉट 58 डिग्री, हम इसको मान लो चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री माइनस 58 कितना आएगा, 32 आएगा। सही है ना? चलो ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पेस ढूंढने की जरूरत है। पेस कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो 13 डिग्री और 77 डिग्री ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, और दूसरा है 37 डिग्री और 53 डिग्री ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। तो इसको हम पहले साथ में लिखते हैं, तो 4 इंटू tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री को साथ में लिख दिया, ये एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर क्या था, tan 37 डिग्री का इंटू tan 53 डिग्री का। चलो, और लास्ट में क्या है, tan 45 डिग्री है, और tan 45 डिग्री के लिए पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री के लिए tan का वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू हमको मालूम है, स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्म का है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा? चलो अब यहाँ पे देखेंगे, सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना यहाँ पे 50 डिग्री है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, प्लस अब इन दोनों में से किसी को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेगा, और बाबा बोल रहे हैं कि दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करो किसी को भी। ठीक है, प्लस नीचे लिख रहे हैं इसको, तो 4 इंटू tan, मान लो हम 13 को चेंज कर रहे हैं तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 77 डिग्री घटाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे tan 77 डिग्री। ठीक है, चलो
तो ये हो गया। अब इसको करते हैं इन दोनों में से भी किसी एक को, तो tan 37 डिग्री को ही चेंज करते हैं। चलो तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री करना पड़ेगा इंटू tan 53 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1 कर देंगे लास्ट में। tan 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए 1 होता है, ठीक है, तो इंटू 1 कर दिए। अब देखो ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो क्या ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है? थीटा सेम है, थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पे 70 तो यहाँ भी 70 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 70 यहाँ पे 65 हो गया, तो उस केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल सेम है और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पढ़ते आ रहे हैं किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो क्या हम इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, अब ये ध्यान दे, ये सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री, तो क्या ये भी जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। और पिछले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। और कहीं पे अगर लिखा गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो उस केस में -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये सब कहाँ से आया है? ये सब केवल सिंपली यहाँ से आया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप किसी को भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम इसको इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको इधर बुला लें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही से हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेन यही फॉर्मूला है। हम जब इसके बाद आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से और फॉर्मूला को खोल के देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। तो क्या हम इसके बदले 1 लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बदले 1 लिख दिए, थीटा का जगह क्या है 50 डिग्री 1 हो गया। प्लस अब यहाँ पे ध्यान से देखें 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58, ठीक है, प्लस 4 इंटू ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, थीटा कितना है 77 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पे जस्ट वैसे ही tan 90 थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू 1 तो नहीं लिख रहे हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो तो 1/1 1 ही हो जाएगा। प्लस अब इन दोनों में कॉमन दिखा, देखो ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, ये बच जाएगा। प्लस 4 इंटू अब कॉट थीटा इंटू tan थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। थीटा सेम है 77 यहाँ भी है 77 यहाँ भी है, तो अगर थीटा सेम है तो कॉट इंटू tan क्या होता है 1 होता है। तो क्या हम इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं इंटू 1, और इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉट थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा 1 क्यों होता है? क्योंकि कॉट को हम 1/tan लिख सकते हैं, तो cot 77 को 1/tan 77 लिख सकते हैं, और 1/tan 77 और ये tan 77 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। जस्ट वैसे ही इसको हम 1/tan 53 लिख सकते हैं इंटू tan 53 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर है। तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए उनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसके बदले भी 1 लिखें, इसके बदले भी क्या लिखें 1 लिखें। रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सिंस cot थीटा इंटू tan थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 ये कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, थीटा सेम है, यहाँ भी 58 है यहाँ भी 58 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है चेक कर सकते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दें, इधर केवल 1 बचेगा, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसका भी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिख दी, प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही होगा, कितना आ गया 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7, यानी कि आंसर मेरा कितना आ रहा है 7, यानी कि इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल आएगा, क्लियर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में मतलब जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का संभावना है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा बुक से, हर बुक से आप
आपको इससे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना हम बुक सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना सही होते जाएगा, ठीक है। चलो, और जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये सब जितना सब यूज़ किए हैं उसको हम कॉपी के बगल में लिख लेना तुम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किए हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, जस्ट वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। ये सब कॉपी के साइड में हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लेंगे, यही होमवर्क है, इसको लिख लेंगे और खुद से सॉल्व करना है, देखने के बाद भी खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।